अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो पीछे आप इलाका देख रहे हैं इसे मल्ली शाह का दरबार या मल्ली शाह कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये जितनी भी जगह है इसमें कुछ कब्रिस्तान है, दरबार है और कुछ इधर ग्राउंड भी है। ग्राउंड के लिए जगह है, लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। तो मल्ली शाह जो यहाँ पे बुज़ुर्ग हुए हैं उनकी यहाँ पे कब्र भी है और उनके बारे में मुख्तलिफ़ वाक़यात मशहूर हैं। एक वाक़या जो मैं आपको बताता चलूँ, हमने सुना है कि पहले जो अदवार थे जब डकैतियाँ होती थीं तो जो डकैत होते थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे जो है वो हमलावर होते थे और पूरे के पूरे गांव या पूरे के पूरे इलाकों को लूट के ले जाते थे। तो जैसे ही चोर जो हैं वो आते थे, डकैत आते थे, तो इर्द गिर्द शोर शराबा मच जाता था कि भाई डकैत आ गए हैं। तो जिसके पास जो होता था, किसी के पास नेज़ा है, किसी के पास तलवार है, छुरी है, जो भी है, घोड़ी है, उसके ऊपर वो उसको लेके और उनके पीछे लग जाते थे और उन डकैतों को, जो आम लोग थे, वो उनके साथ लड़ते थे ताकि हम अपना माल बचा सकें, अपनी इज़्ज़त बचा सकें और सारा कुछ बचा सकें। तो जो हम सुनते आए हैं कि जो मल्ली शाह थे, मतलब पीर जो थे, उनके पास कुछ सवारी नहीं थी। तो उनने यूँ किया कि उनके, क्योंकि जो डकैत होते हैं उनके साथ भागना भी पड़ता है, लड़ना पड़ता है। किसी के पास घोड़ी है, किसी के पास खच्चर है, तो किसी के पास कुछ है, तो वो साथ लेके चलते हैं, उसके ऊपर बैठ के उनके साथ लड़ते हैं। तो उन्होंने, जो पीर थे, उन्होंने यूँ किया कि वो जो एक दीवार है उसके ऊपर बैठ के और दीवार को कहा है कि चलो। तो दीवार चल पड़ी थी। तो ऐसे ही दीवार चलते चलते उन डकैतों को मारते गए और फिर यूँ हुआ कि किसी ने देखा कि ये दीवार चल रही है, मतलब ये कोई घोड़ी नहीं है, ये कोई खच्चर नहीं है, गधा नहीं है, बल्कि ना ही कोई ऊँट है, ये दीवार है जिसके ऊपर ये मल्ली शाह जो हैं ये बैठे हैं और डकैतों को मार रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही लोगों ने देखा, वो दीवार कहते हैं कि वहीं पे ना ज़मीन में धंस गई और वो अल्लाह के सुपुर्द हो गए। खैर, ये वाक़ये में किस हद तक हकीकत है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी औलिया अल्लाह के अंदर करामात जो हैं अल्लाह ताला दिखाता है और उनकी अंदर वो करामात उनके पास होती हैं। खैर, देखने की बात यह है कि ये एक वीरान सा इलाका लगता है, लेकिन यहाँ पे पिछले टाइम बहुत से लोग क्रिकेट खेलते हैं, जगह है। हम भी बहुत क्रिकेट खेलते रहे, तकरीबन 8 साल कह लें या 7 साल कह लें, यहाँ पे क्रिकेट खेली है मैंने भी। तो बहुत से लोग जो यहाँ क्रिकेट खेलते थे, वो अब कोई कहीं होता है, कोई किसी मुल्क होता है, वो कोई किसी अदारे में होता है, किसी जगह पे होता है। तो सारे लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। तो ये जो इलाका है नाजरीन, ये कोट कुशहाल के करीब है। हाफजाबाद का एक गांव है, ज़िला हाफजाबाद का। मुगो की जो है वो भी यहाँ पे करीब है और मढोरा कलां भी। तो यहाँ पे 19 फागन, यानी कि देसी महीनों में 19 फागन, वैसे अंग्रेज़ी महीनों में आप खुद हिसाब लगा लें, यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ पे पिछले टाइम ना कबड्डी होती है 19 फागन को और बहुत से लोग आते हैं उसमें शिरकत करते हैं। हम भी आते रहे हैं और अब भी आते हैं। खैर, आपकी दिलचस्पी की बात यह है कि यहाँ पे अगर हम कल्चर की देखें, हेरिटेज को, तो वो तो काफ़ी रिच है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मतलब कुछ लोगों को शौक़ होता है कि वो पुरानी जगह देखें जहाँ पे इंसान कम हैं और थोड़े उजाड़ उजाड़ इलाके हैं, तो वो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। कोई इस बारे मज़ीद आपको मालूमात चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। मुझे बचपन से शौक़ है, कभी फ़ुर्सत भी बचपन से अक्सर मिल जाती है कि मैं इर्द गिर्द घूमूं फिरूं और मुख्तलिफ़ जगह देखूं। तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इंसान को तन्हाई में वक्त गुजारना चाहिए। तन्हाई अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि तन्हाई में बंदा गौर करे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हम इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो कैसे पूरा कर सकते हैं। हम अपनी ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लगे हुए हैं और ख्वाहिशात नफसानी को ही महबूद बना लिया हुआ है, उसी की इबादत करते हैं। ठीक है, जायज़ ज़रूरियात इंसान की जो भी हैं, रोटी कपड़ा मकान रिहाइश और शादी, वो कुछ लोगों की पूरी नहीं हो रही, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम
خواہشات نفسانی جو ہیں ان کے پیچھے لگ جائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور جلد از جلد جو ہے جن بھی غلط چیزوں میں غلط جگہوں میں ہم ملوث ہیں ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. تو میں مزید یہاں پہ آؤں گا تفصیلی آپ کو اس ساری جگہ کا جو ہے وہ دکھاؤں گا اور جہاں جہاں بھی کچھ مزار ہیں 2-3 جگہوں پہ بنے ہوئے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. آج تو سرے راہ میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بتا دیں. یہ جگہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور کچھ وقت تنہائی میں گزار کے دیکھا کریں. اللہ حافظ.